स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि डीएलएड का प्रथम वर्ष का प्रश्न पत्र क्रमांक 5 जिसका नाम है पटचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की इकाई 1 कुल 15 अंकों की पूछी जाती है। तो ये 15 अंक कैसे हासिल करना, अगर ये जानना चाहते हो वीडियो आगे देखो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम आपके लेकर आए हैं एमपी डीएलएड का प्रथम वर्ष का विषय 5 प्रश्न पत्र क्रमांक 5 जिसका नाम है सूचना में संप्रेषण तकनीकी। जी हां, पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का इकाई 1 का वीडियो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इस इकाई के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों की, इसके अंक विभाजन की, अति लघु उत्तर प्रश्नों की, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों की, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तरों की। जी हां, इन सब की बात करेंगे और 15 अंक गारंटी के साथ मिलेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर रहना। 15 अंक तभी मिलेंगे जब वीडियो एंड तक देखोगे। 15 अंक पास होने के लिए बहुत है इस विषय में, तो आपको एंड तक देखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूं और बताता हूं कि इस इकाई 1 जिसका नाम है स्कूल शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी का आधार, इसके इकाई 1 का अंक विभाजन कैसा है। तो कुल अंक इस पे आवंटित है 15। जी हां, इस पे कुल अंक आवंटित कितने हैं? 15 है। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन अंक विभाजन बताने से पहले मैं आपको छोटा सा इंफॉर्मेशन दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो भाई प्लेलिस्ट में आपको प्रत्येक विषय की वीडियो मिलेगी। जी हां, आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, चैनल पे क्लिक करेंगे नाम पर तो सीधा आपको प्लेलिस्ट का बार मिलेगा ऊपर। तो उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे विषयों के वीडियो मिल जाएंगे। जी हां, हर एक विषय का वीडियो लेक्चर यहां आपको मिल जाएगा, जिससे आप परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको नोट्स भी मिलेंगे। आप यहां पर नंबर देख रहे होंगे, उस नंबरों पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आपको बहुत ही कम दाम में नोट्स मिलेंगे, जिससे आप पढ़कर 90% तक हासिल कर सकते हो अपनी डीएलएड की परीक्षा में। तो स्टूडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इकाई 1 का अंक विभाजन। इकाई 1 जो है 15 अंकों का है, इस पे कुल अंक आवंटित है 15 मार्क्स। याद रखिए, इसमें से 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आने हैं? 3। 2 वस्तुनिष्ठ रहेगा, 1 रिक्त स्थान रहेगा, यानी कि 1 नंबर वाले 3 सवाल हो गए। ठीक, 2 नंबर के 2 प्रश्न, यानी 4 नंबर के अति लघु उत्तर ही आ जाएंगे। साथ ही साथ 3 नंबर का 1 प्रश्न आने वाले, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न 1 आएगा। साथ ही साथ 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 5 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। तो कौन सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, उसका उत्तर कैसे लिखना है, मैं ये भी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन छोटा सा एक रिक्वेस्ट है उससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे ऑल पे जरूर रखना, ताकि कोई भी वीडियो आप नई वाली मिस ना करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन के बटन होगी, आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यहां पर वस्तुनिष्ठ वाले हैं। तो सबसे पहला, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? गणक। अभी पूरे चैप्टर का नाम ही है पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीक मतलब कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन, आईटी से जुड़ा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? गणक। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है गणक, यानी गणना करने वाला, कैलकुलेशन करने वाला। दूसरा, सर्वप्रथम अबेकस का निर्माण कहां हुआ था? अबेकस एक डिवाइस होता है। जी हाँ, सर्वप्रथम अबेकस, अबेकस आपने देखा होगा, आप सभी ने, ऐसा होता है एक डिवाइस, देखेंगे आप, यंत्र जिसमें ऐसा कुछ रेखाएं होती हैं, जिसमें ऐसे गोले फंसे होते हैं, आपने देखा होगा, शायद सभी लोगों ने देखा होगा मेरे ख्याल से। जी हाँ, तो इसे ही अबेकस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अबेकस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो यंत्र है, ये जो डिवाइस है, पहले यूज होता था क्या बताने के लिए? गणना करने के लिए यूज होता था, कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेटर, कंप्यूटर्स, इन सब के आने से पहले इसी के इस्तेमाल से गणना की जाती थी। तो सर्वप्रथम अबेकस का निर्माण कहां हुआ था? मेसोपोटामिया देश में। याद रखिएगा, कौन से देश में? मेसोपोटामिया में। कंप्यूटर हार्डवेयर की इकाइयां कितनी होती है? 3। जी हाँ, कंप्यूटर के हार्डवेयर की इकाइयां कितनी होती है? 3। मैं आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूं। कंप्यूटर में आप जिन चीजों को छू सकते हैं, आंखों से ऐसा हाथों से पकड़ के छू सकें, आंखों से देख सकें, उसको हार्डवेयर कहते हैं। और जिन चीजों को आप छू नहीं सकते, सिर्फ देख पाएंगे या फील कर पाएंगे, तो उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मोबाइल में बताता हूं, आपका स्मार्टफोन मोबाइल जिससे आप देख रहे हो वीडियो, वो भी एक कंप्यूटर है पूरा। तो अपने आप में आप देख रहे हो, उसमें बटन है, उसमें स्क्रीन है, तो आप देख सकते हो, कैमरा है वो देख सकते हो, छू सकते हो उसको। लेकिन अंदर में यूट्यूब की एप्लीकेशन, उस यूट्यूब को एप्लीकेशन को छूकर दिखाओ, ऐसा बाहर निकाल के दिखाओ, नहीं कर सकते आप। जिन चीजों को आप अपने हाथों से छू नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। जिन चीजों को अपने हाथों से छू पाओगे, उसे कहेंगे हार्डवेयर। याद रखिएगा, कंप्यूटर की भाषा में। तो कंप्यूटर में हार्डवेयर की कितनी इकाइयां होती है भाई? 3 इकाइयां होती है, याद रखिएगा। अगला,
कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से संग्रहित, डेटा मतलब होता है इंफॉर्मेशन, जानकारी, तो कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है, यानी परमानेंटली एकदम स्थायी रूप से, कभी डिलीट नहीं होगा, कभी खराब नहीं होगा। ये कहां पर स्टोर रहेगा, कहां पर जमा रहेगा, तो ये रहेगा द्वितीयक मेमोरी में। जी हाँ, सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी मतलब सेकेंडरी, द्वितीय मतलब सेकंड होता है ना आपको, प्रथम फर्स्ट द्वितीय सेकंड, तो सेकेंडरी मेमोरी में कंप्यूटर की दो मेमोरी होती है, यानी हमारे दिमाग में भी दो तरह के दिमाग होते हैं, ऐसा जिसमें हम जो चीज याद रखते हैं जल्दी भूल जाते हैं, और एक चीज जिसमें याद रहेगा तो कभी नहीं भूलते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। तो ऐसे ही कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो भाई प्राइमरी मेमोरी जो होती है जिसे रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM, रैम, ठीक है, वो रैम होता है। उसमें अगर कोई चीज आपने जमा कर रखी है, स्टोर की है, तो कुछ समय बाद अपने आप डिलीट हो जाएगी। लेकिन आपने कुछ चीजें रोम में डिलीट कर दी, रख दी, मतलब रोम में सेव कर दिया फाइल में, रोम की फाइल में, तो वो हमेशा रहेगा, उसे द्वितीय मेमोरी, रोम को द्वितीय मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को कहते हैं रोम। देख लीजिए यहाँ पर, स्थायी स्मृति या द्वितीय मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीय मेमोरी, और स्थायी स्मृति किसे कहते हैं, रोम को कहते हैं। तो हमारा सवाल था कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है कहां पर, द्वितीय मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में। और कंप्यूटर की स्थायी स्मृति किसे कहते हैं, रोम को, ROM, रोम, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, RAM, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM, रोम, रीड ओनली मेमोरी, ऐसा भी रहता है, ठीक है, फुल फॉर्म बताते हैं। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को कहते हैं रोम। स्थायी है तो रोम, अस्थायी है तो रैम, याद रखिएगा, रैम, रोम, ठीक है। अगला देखिए, हार्ड डिस्क किस मेमोरी का भाग है, द्वितीयक मेमोरी का, सेकेंडरी मेमोरी का। जी हाँ, हार्ड डिस्क जो होता है किस मेमोरी का भाग है, वो द्वितीयक मेमोरी का, हार्ड डिस्क द्वितीयक मेमोरी का भाग है। अगला देखिए, MS वर्ड में कितने मेन्यू होते हैं, कुल 7। MS वर्ड में कितने मेन्यू होते हैं, कुल 7 मेन्यू होते हैं। जी हाँ, तो MS वर्ड में कितने मेन्यू होते हैं, 7 मेन्यू होते हैं। MS वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो MS वर्ड में कितने मेन्यू होते हैं, कुल 7 मेन्यू होते हैं। अगला देखिए, कॉपी करने की सामान्य शॉर्टकट की क्या है, कॉपी करने के लिए सामान्य शॉर्टकट की, यानी कंप्यूटर में कुछ कॉपी करना है तो शॉर्टकट बटन कौन सी दबाएंगे, कीबोर्ड से। तो भाई इस कंप्यूटर में कॉपी करने की सामान्य शॉर्टकट है Ctrl+C, यानी कीबोर्ड देखा होगा आपने, तो कीबोर्ड में Ctrl+C बटन दबा दीजिए, कंट्रोल और सी बटन, प्लस नहीं दबाना है, कंट्रोल दबाना है और सी बटन दबाना है, तो जो भी चीज स्क्रीन पर होगी सब कॉपी हो जाएगी, ठीक है, कॉपी हो जाएगी। फिर कॉपी की हुई चीज को पेस्ट करना है, जो आपने कॉपी किया, मान लो मैंने ये पूरा इतना लिखा हुआ है कंप्यूटर में सब दिख रहा है, आपको कॉपी करना है तो आप Ctrl+C बटन दबाएंगे तो पूरा आपके कंप्यूटर में कॉपी हो जाएगा। फिर आप उसको जिस फाइल में जाके फिर से लिखना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, वहां जाके पेस्ट कर सकते हैं। भाई पेस्ट करने की सामान्य शॉर्टकट की क्या है, वो भी तो आना चाहिए। कॉपी कर लोगे तो कॉपी करके करोगे क्या, सेव भी तो करना पड़ेगा ना, तो कहां सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए, पेस्ट करने के लिए सामान्य शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+V, कॉपी करने के लिए Ctrl+C, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, यानी कॉपी की हुई चीज को डबल लिखने के लिए क्या कहते हैं, Ctrl+V दबाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के कीबोर्ड के बटन से, याद रखिएगा। अगला, MS पावर पॉइंट का पूरा नाम क्या है, भाई MS पावर पॉइंट का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्या नाम है इसका, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जी हाँ, MS पावर पॉइंट का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगला देखिए, भारत में किस सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया, भारत में सुपर कंप्यूटर मतलब ऐसे कंप्यूटर जो बहुत तेजी से काम करते हैं, बहुत बड़े होते हैं, करोड़ों अरबों खरबों की गणना, कैलकुलेशन तुरंत कर देते हैं, सेकंडों में ही कर देते हैं, ठीक है, बहुत बड़े कंप्यूटर्स, यानी कि रॉकेट वगैरह की बनाने में, स्पेसशिप बनाने में जो कैलकुलेशन चाहिए वो करने के लिए इन्हीं कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, तो भारत में किस सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया, परम और अनुराग का। जी हाँ, भारत में 2 सुपर कंप्यूटर है, परम और अनुराग, नाम याद रखिएगा, परम और अनुराग। अगला देखिए, लॉगरिदम का आविष्कार भाई जॉन नेपियर ने किया था। किसने किया था लॉगरिदम का आविष्कार, जॉन नेपियर। लॉगरिदम का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। किसने किया था, जॉन नेपियर ने किया था। अभी लॉगरिदम क्या है, लॉगरिदम मतलब होता है शॉर्टकट होता है, जिसमें एक भी बटन अगर आपने दबाया या उसकी कुछ भी शॉर्टकट की आपने डाली तो सीधा वहीं ले जाएंगे। उदाहरण के तौर पर यूट्यूब पे सर्च में आपने डाला होगा पाठ्यचर्या में सूचना संप्रेषण एवं तकनीकी का आधार, या ऐसा आपने कुछ डाला होगा, तो जैसे ही आपने ये डाला सबसे पहले डीलेट की कुछ वीडियोस आ गई, उसमें मेरी वीडियो भी आपको सामने आई होगी ना। जैसे आप डीलेट डालते हो प्रोफेशनल इंग्लिश, यूट्यूब पे आपको सबसे पहले मेरी वीडियो दिखेगी, आपको प्रोफेशनल इंग्लिश की स्टडी क्लास की आपको वीडियो दिख जाएगी। तो भाई ऐसा क्यों है, तो ये लॉगरिदम की वजह से। लॉगरिदम में आप अगर जो भी चीजें पहले से फिट की गई हैं उसमें नाम डालते बराबर वहीं पहुंच जाता है सीधा, ठीक है, तो इसे लॉगरिदम कहते हैं। तो लॉगरिदम का आविष्कार किसने किया था, जॉन नेपियर ने किया था, याद रखिएगा, साइंटिस्ट जॉन नेपियर ने। अगला, MS एक्सेल का निर्माण किस देश में हुआ, भाई अमेरिका में हुआ था। MS एक्सेल का निर्माण अमेरिका में हुआ था। अगला देखिए, अंडू करने के लिए Ctrl+Z कमांड है। अंडू मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने क्या किया, इतना सब
कंप्यूटर में लिखा, ठीक है, टाइप किया और गलती से आपके हाथ से पूरा डिलीट हो गया, डिलीट के बटन दब गया, डिलीट हो गया, अब क्या करेंगे, वापस थोड़ी पूरा लिखेंगे। तो अब जैसे आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से, लैपटॉप के कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जेड दबाते हो तो सारा डिलीट हुआ फिर से वापस आ जाता है। जी हाँ, एक स्टेप पीछे चला जाता है। आपने कंप्यूटर में जो भी काम कर दिया, गलती से कोई बटन दब गई, उसके पीछे जाना है भाई, नहीं है वो वापस, वो जो चीज हमने की थी पहले उसको वापस लाना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस जेड दबाते हैं। जी हाँ, अंडो करने के लिए, कंप्यूटर की भाषा में इसे अंडो कहते हैं। एक स्टेप पीछे जाना, या डिलीट हो गई, गलती से डिलीट हुई चीज को फिर से ठीक करना, वापस लाना, ऐसा करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड बटन दबाते हैं, इसे अंडो कहते हैं। ठीक, अगला देखिए, जीयूआई का पूरा नाम क्या है? जीयूआई का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये ध्यान रखिएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई का फुल फॉर्म पूछा है यहां पर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये सबसे महत्वपूर्ण 15 इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। जी हाँ, यही 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 3 नंबर तो दिलाएंगे वस्तुनिष्ठ के गारंटी के साथ, लेकिन साथ ही साथ इनकी सहायता से आप वेरी शॉर्ट यानी कि अति लघुत्तर प्रश्न 2-2 नंबर वाले भी लिख पाओगे, साथ ही साथ लघुत्तर 3 नंबर का प्रश्न भी लिख पाओगे। तो ऐसा मत सोचो कि ये 15 वस्तुनिष्ठ आपको सिर्फ 3 नंबर दिला रहे हैं, या आपको आगे के भी नंबर दिलाएंगे। तो कम से कम 5 या 8 नंबर तो यहां से गारंटी समझ लो आप, सिर्फ इन वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों को पढ़कर। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की तरफ। सो स्टूडेंट्स, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात कर लेने के बाद अब हम बढ़ेंगे कुछ अति लघुत्तरीय और लघुत्तर प्रश्नों की ओर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक की मेरी मेहनत आपको जरा सी पसंद आई है, वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो जरूर ही करें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊं, इसका दूसरी इकाई लेकर आऊं, तो आपको मिस ना करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं और देखते हैं कि महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्न कौन से हैं। तो सबसे पहला है, कंप्यूटर की विशेषताएं गुण क्या है। यह आपको अति लघुत्तरीय में, लघुत्तरीय में और दीर्घोत्तरीय में भी पूछ सकता है, तो एक साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर की विशेषताएं गुण क्या है। कंप्यूटर जो है एक उपकरण है जो फास्ट काम करता है। मैं अभी यहां ना देखते हुए मैं आपको अपना जनरल सेंस से बताता हूं, आप खुद क्या लिखोगे। कंप्यूटर भाई फास्ट काम करता है, गति है उसमें। कंप्यूटर गलती कभी नहीं करता है ना, हम गलती करते हैं, वो नहीं करता। कंप्यूटर बिना थके काम कर सकता है, मशीन है। साथ ही साथ एकदम सही आंसर देता है, ये भी है। तो ये उसकी खासियतें हैं, वो बहुत काम को आसान बना देता है ना। तो ये सब उसकी खासियतें हैं, गुण है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर औपचारिक रूप से। तो कंप्यूटर की विशेषता है निम्नलिखित दी गई है। नंबर 1, गति। कंप्यूटर बहुत ही गतिशील है, फटाफट काम करता है। हम किसी चीज को कैलकुलेट करने में 300 into 90 इसको मल्टीप्लाई करने में समय लगेगा, लेकिन कंप्यूटर तुरंत बता देगा चुटकियों में। फिर स्मृति, कंप्यूटर भाई स्टोर करके, जमा करके रखता है, स्मृति है, कभी भूलता नहीं है। हम कोई चीज, किसी की कई बात भूल जाएंगे, क्योंकि हमने कंप्यूटर में कुछ टाइप किया, उसको सेव कर दिया, तो हमेशा वैसा ही रहेगा। हजारों साल बाद भी अगर कंप्यूटर खराब ना हो तो वैसा ही रहेगा। फिर सक्षमता, यानी कंप्यूटर पूरी क्षमता से काम करता है, बिना थके काम करता है। हम काम करना थक जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर 24 घंटे वर्क कर सकता है, मशीन है, उसके अंदर कोई जान ही नहीं है, तो उसको दुख दर्द महसूस नहीं होता, वो थकता भी नहीं है। फिर शुद्धता, हमेशा एकदम शुद्ध रहता है, यानी कि कोई गलती नहीं करता। 3 into 5 15, वो 15 ही निकालेगा। हम कभी मल्टीप्लाई करने में गलत कर देंगे कैलकुलेशन में, लेकिन कंप्यूटर कभी गलत नहीं करता। हमसे कोई गलत बटन दब जाएगी कंप्यूटर में, लेकिन कंप्यूटर कोई अपने आप से गलत वैल्यू नहीं देगा। स्वचालन, खुद से चलता है भाई, सारे काम उसमें खुद से होते हैं। बहुत सारे काम जो उसमें हम इनपुट दे देंगे, कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा ऐसा करना है, तो वो अपने आप सारा कुछ कर देता है। तो कंप्यूटर सब कुछ प्रोसेसिंग खुद ही कर देता है, याद रखिएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक किया तो कंप्यूटर पूरा अपने आप डाउनलोड करने लग जाएगा, है ना। तो स्वचालित है। और संग्रहण क्षमता, उसमें जमा करने की, स्टोर करने की, किसी भी चीज को संग्रहित करने की क्षमता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की सीमाएं क्या है भाई। कंप्यूटर की सीमाएं क्या है। पहला, कंप्यूटर की सीमाएं निम्नलिखित दी गई। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकते हैं, उसकी लिमिटेशन, सीमाएं क्या है। पहला भाई, सोचने की शक्ति का अभाव। कंप्यूटर सोच नहीं सकता, कंप्यूटर में सोचने की शक्ति का अभाव होता है। हम उसे जो बोलेंगे वही करता है, खुद से नहीं सोच सकता। स्वचेतना की कमी, कॉमन सेंस, स्वचेतना नहीं होती। उदाहरण के तौर पर हम कहीं बैठे हैं, कहीं मान लीजिए कोई बड़ा साहब आ रहा है तो हम खड़े हो जाते हैं, पर कंप्यूटर खड़ा हुआ क्या, नहीं। हम, कोई रो रहा है, कोई व्यक्ति दुखी है, तो हम वहां चुप रहेंगे, हम वहां शाम भी दुखी, हम हंसेंगे नहीं, वहां चिल्लाएंगे नहीं। लेकिन कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी हो, यानी इसमें कॉमन सेंस नहीं है। त्रुटि सुधार करने में असमर्थ है, खुद से गलतियां सुधार नहीं सकता कंप्यूटर। हमने गलती से कोई बटन गलत टाइप कर दी तो कंप्यूटर बता तो देगा कि हाँ गलती हुई है, लेकिन उसको करेक्ट करके नहीं देगा, उसको सुधार कर नहीं देगा। तो कंप्यूटर में त्रुटि सुधारने की शक्ति नहीं होती। और वह उपकरण है, निर्जीव चीज है भाई, उसके अंदर जान नहीं है, ये भी उसकी एक सीमा है। ठीक, अगला देखिए, कंप्यूटर से होने वाली हानियों पर एक टिप्पणी लिखिए।
कंप्यूटर से नुकसान भी है भाई, इतने सारे फायदे हैं कंप्यूटर से तो कुछ नुकसान भी तो है। तो कंप्यूटर से होने वाले नुकसान की बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो भाई विद्युत खर्च, भाई इलेक्ट्रिसिटी बिजली खर्च होती है, इसमें विद्युत इलेक्ट्रिसिटी बिजली खर्च होती है। दूसरा बेरोजगारी, भाई कंप्यूटर अनेक व्यक्तियों का काम एक साथ कर लेता है, कई सारे लोगों का कंप्यूटर अकेले कर लेता है, तो कई सारे लोगों को नौकरी चली गई, बेरोजगार हो गए, बेरोजगारी बढ़ती है। आंखों पर प्रभाव, लगातार कंप्यूटर बैठने से आंखें खराब होती हैं, आपने सुना ही होगा। फिर आलसी प्रवृत्ति, सारे काम कंप्यूटर में तो मनुष्य आलसी हो जाता है, उसे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब से मोबाइल आया है आप खुद सोचिए, हम कोई नंबर याद रखते हैं, फोन नंबर नहीं याद रखते, सारे हमारे मोबाइल में सेव है, हमको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पहले जब टेलीफोन था तो भाई सबके नंबर याद रहते थे, क्यों? क्योंकि सेव करने का कोई ऑप्शन नहीं था, तो याद रखना ही पड़ता था। मनुष्य की सोच का हास्य, ये मनुष्य की सोच जो है वो खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। आप देखोगे अगर छात्रों को कैलकुलेटर दे दिया जाए, छात्रों को परीक्षा में कैलकुलेटर अलाउ कर दिया जाए, तो छात्र क्या करेंगे भाई? हमेशा कोई मैथ का कैलकुलेशन, कोई भी गणित का वो सवाल देखेंगे नहीं, सारा कंप्यूटर में सॉल्व करेंगे फटाफट, है ना। तो मनुष्य की सोच धीरे धीरे कम होती जा रही है, खराब होती जा रही है इस कंप्यूटर की वजह से। अगला देखिए, तकनीकी आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया? तकनीकी आधार पर, टेक्नोलॉजिकल बेस पर कंप्यूटर कितने भाग में बांटा गया है? तो पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। भाई एनालॉग कंप्यूटर वो होता है जिसमें हमें डेटा डालना पड़ेगा तब वो काम करेगा, जबकि डिजिटल कंप्यूटर होता है जिसमें हम 0 1 बाइनरी फॉर्म में डेटा डालते हैं तो अपने आप वर्क कर लेता है सब कुछ। हाइब्रिड कंप्यूटर वो होता है जो दोनों का मिक्सअप होता है, ठीक है। एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्सअप को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। तो 3 भाग में कंप्यूटर को बांटा गया है टेक्नोलॉजी तकनीकी के आधार पर। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक समाज में कंप्यूटर की उपयोगिता पर निबंध लिखिए। भाई आधुनिक समाज में, इस मॉडर्न सोसाइटी में कंप्यूटर की उपयोगिता यानी यूज क्या है, क्या इस्तेमाल है इसका कंप्यूटर का? तो आधुनिक समाज है, मॉडर्न जमाने कंप्यूटर का यूज भाई शिक्षा में बहुत उपयोगी है, पढ़ाई लिखाई में। आप खुद देख लो, मोबाइल की मदद से पढ़ रहे हो, कंप्यूटर की मदद से यूट्यूब चल रहा है और उसमें खूब सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, बन रहे हैं। फिर व्यापार में उपयोगी, बिजनेस करने में बड़े आसान है भाई, है ना। यातायात सेवाएं, आप देखो ट्रेन की टिकट, एरोप्लेन की टिकट सब कहां से मिल रही है भाई? सब यातायात, सब इसी से कंप्यूटर की मदद से हो रहा है। फिर वैज्ञानिक कार्य में भाई साइंटिस्ट लोग स्पेस में जाते हैं, मून पर गए हैं, मंगल ग्रह पर चले गए, स्पेसशिप में गए, सब कंप्यूटर की मदद से गणना करके, है ना। फिर मनोरंजन, भाई कंप्यूटर में मूवी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो चला सकते हैं, एंटरटेनमेंट की वीडियो देख सकते हैं। बैंक के कार्य में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, तो इन सब जगहों पर कंप्यूटर का इस्तेमाल है। और भी कुछ प्रश्न जैसे कि इंटरनेट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, विंडोज क्या है, इस प्रकार के प्रश्न आपको आ सकते हैं, संभावना कम है लेकिन आ सकते हैं, तो उनको भी आप पढ़ कर रखेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो गया हूं, या वीडियो रोक कर आप इसको लिख भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण 22 प्रश्न उत्तर हो गए, जो आपको 15 अंक दिलाकर जाएंगे इस इकाई से। जी हाँ, इस इकाई के 15 इन्हीं पर आधारित है। अब आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जो इकाई 2 की होगी, जिसमें भी हम 15 मार्क्स की बात करेंगे। तो साथ ही साथ अगर आपने दूसरे विषयों की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्रत्येक विषय का आपको वीडियो वहां पर मिलेगा। सारी वीडियोस देखकर आप क्या कर सकते हैं, पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ पूरे सब्जेक्ट का आपको फुल कोर्स चाहिए, पूरा नोट्स चाहिए, जिससे आप 90% ला पाए परीक्षा में डीएलएड की, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, बहुत कम पैसे में आपको सारे नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आगे भी ऐसी वीडियोस चाहिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी लोग, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, आधे से ज्यादा लोग, पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियोस बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्रिप्शन, वीडियो को लाइक कीजिए, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसे और वीडियोस बनाकर लाने के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखें, ताकि कोई वीडियो मिस ना करें, सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ अन्य वीडियो लेक्चर्स के लिए, न्यूज के लिए, फैक्ट के लिए आप हमें दूसरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया, जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।